हम अक्सर बाहरी चमक-धमक के दीवाने हो जाते हैं, लेकिन उन निशानों की कद्र करना भूल जाते हैं, जो किसी ने हमारी खुशियों के खातिर सहे हैं। आज की ये हार्ट टचिंग कहानी आपकी रूह को झकझोर देगी। सब्सक्राइब करिए ज़रूर। आदित्य एक बड़ी कंपनी में काम करता था और उसे हर चीज़ परफेक्ट चाहिए थी। उसकी पत्नी काव्या एक सीधी-सादी महिला थी। शादी के कुछ सालों बाद आदित्य को लगने लगा कि काव्या अब वैसी सुंदर नहीं रही। एक दिन जब काव्या कमरे में कपड़े बदल रही थी, तो आदित्य की नज़र उसकी कमर और हाथों पर पड़े। अजीब से सफ़ेद और भूरे निशानों पर पड़ी। आदित्य चिढ़कर बोला, काव्या, ये तुम्हारे शरीर पर कितने गंदे निशान हैं। तुम कोई क्रीम क्यों नहीं लगाती? तुम अब पहले जैसी अट्रैक्टिव नहीं लगती। मुझे तो तुम्हें देखकर एक अजीब सा महसूस होता है। काव्या की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। दोस्तों, सब्सक्राइब करिए, सच्चाई का खुलासा होने वाला है। आदित्य की माँ, जो बाहर खड़ी सब सुन रही थी, अंदर आई। उन्होंने आदित्य को अपने पास बैठाया और एक पुरानी फोटो एल्बम दिखाई। माँ बोली, आदित्य, तू जिसे गंदे निशान कह रहा है, क्या तू जानता है कि वे कहाँ से आए? 3 साल पहले जब तू ऑफिस के काम से बाहर गया था, तब रसोई में गैस सिलेंडर में आग लग गई थी। तू तो शहर में था, पर तेरी छोटी बेटी पीहू अंदर फंसी थी। आदित्य सन्न रह गया। माँ ने आगे कहा, काव्या ने अपनी जान की परवाह नहीं की। वह जलती आग में कूदी। पीहू को तो उसने बचा लिया, पर उसकी पीठ और हाथों पर गर्म तेल और आग की लपटों से गहरे जख्म हो गए। उसने तुझे कभी नहीं बताया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि तू परेशान हो। दोस्तों, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यह सुनने के बाद आप आपकी आंखों में आंसू आने वाले हैं। माँ ने एक और बात बताई, और ये जो उसके पेट पर खिंचाव के निशान, स्ट्रेच मार्क्स हैं, ये उस 9 महीने के संघर्ष की निशानी है, जब उसने तुझे बाप बनाने के लिए अपना शरीर दांव पर लगा दिया था। तू इसे बस सूरत कह रहा है, जबकि ये उसके ममता और बलिदान के मेडल हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि पछतावे की आग आपको ऐसे लगने वाली है। सुनिए जरूर और सब्सक्राइब करके। आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दौड़कर काव्या के पास गया और उसका हाथ पकड़कर रोने लगा। काव्या, मुझे माफ कर दो। मैं कितना अंधा था कि तुम्हारी सुंदरता को चमड़ी में ढूंढ रहा था, जबकि तुम्हारी असली खूबसूरती तो उन निशानों में थी जो तुमने मेरे और मेरे परिवार के लिए सहे हैं। आदित्य ने उस दिन समझा कि प्यार केवल आकर्षण नहीं, बल्कि एक दूसरे के घावों का सम्मान करना है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज का सुविचार, लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एक सब्सक्राइब तो बनता है। आज का सुविचार है, चेहरे की सुंदरता तो वक्त के साथ ढल जाएगी। चेहरे की सुंदरता तो वक्त के साथ ढल जाएगी, पर चरित्र और त्याग की सुंदरता हमेशा अमर रहती है। नजरिए की बात, किसी के शरीर के निशानों का मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि आपको नहीं पता कि उन निशानों को पाने के लिए उसने कौन सी जंग जीती है। सच्चा प्रेम, प्यार उसे नहीं कहते जो पूर्ण हो। प्यार उसे कहते हैं जो आपकी कमियों और निशानों को भी खूबसूरती से स्वीकार करे। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कहानी का सार, मोरल ऑफ द स्टोरी। पर उससे पहले सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि संवेदनशीलता ही रिश्तों की जान है। पहला, कभी भी बाहरी दिखावे के आधार पर अपनों को कम न आके। दूसरा, त्याग और समर्पण ही किसी भी व्यक्ति की असली सुंदरता होती है। अगर आपको आज की यह कहानी पसंद आई हो, तो वर्मा स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करिए और इस कहानी को दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करिए।